आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं योर प्लान ऑफ एक्शन फॉर नीट 2027। इंडिया में हर साल ऑलमोस्ट 24 लाख कैंडिडेट्स नीट में अपीयर होते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स हैं ओनली 55,000। तो सवाल ये आता है, क्या आप उन 55,000 स्टूडेंट्स में हैं? जवाब है यस। और साथ ही आपको इस बार फोकस करना है जेईई मेंस के क्वेश्चंस पर भी। सेम टाइप के क्वेश्चंस में आप सेम गलती ही करते हैं, तो वो गलती ना हो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी मिस्टेक्स कहां पर हो रही हैं। एक प्रॉपर प्लान के साथ साथ हमारे पास एक गाइडेंस होना भी बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट टॉपर बनने की बारी है आपकी। हेलो नीट एस्पिरेंट्स, आज हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं योर प्लान ऑफ एक्शन फॉर नीट 2027। सक्सेस डजंट कम फ्रॉम व्हाट यू विश फॉर, इट कम्स फ्रॉम व्हाट यू वर्क ऑन एवरीडे बेसिस। Everybody dreams of success, but dreams alone are not enough. It's the daily grind, the consistent efforts, and the silent sacrifices that turns your dream into a medical seat. So if NEET is your goal, then make every day count. आप लोगों को पता है, इंडिया में हर साल ऑलमोस्ट 24 लाख कैंडिडेट्स नीट में अपीयर होते हैं और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सीट्स हैं ओनली 55,000। तो सवाल ये आता है, क्या आप उन 55,000 स्टूडेंट्स में हैं? जवाब है यस। अगर आपके पास है एक स्मार्ट प्लान, डिसिप्लिन और एक करेक्ट गाइडेंस, तो चलिए डिस्कस करते हैं प्लान ऑफ एक्शन फॉर केमिस्ट्री नीट 2027। ये 5 पॉइंट्स आप लोगों को दिख रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों की नीट प्रेपरेशन के लिए। देखते हैं इन्हें वन बाय वन। सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग। तो जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है उस पर्टिकुलर चैप्टर की थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को समझना। उस कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद हमें उसका प्रॉपर रिवीजन करना होता है। सो सेकंड पॉइंट आता है थ्योरी रिवीजन। कॉन्सेप्ट को समझ लेने के बाद, थ्योरी को रिवाइज करने के बाद इंपॉर्टेंट है क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना। सो थर्ड पॉइंट आप देख पा रहे हैं, हाई क्वालिटी प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद में हमें मेंटेन करना है एक एरर नोटबुक। हम जब क्वेश्चंस करते हैं तो नेचुरली उस क्वेश्चंस में मिस्टेक्स भी होंगी, तो उनको एनालाइज करने के लिए हमें मेंटेन करनी है एक एरर नोटबुक। और लास्ट में हमें करना है एनालिसिस। अब वो एनालिसिस हो सकता है आपकी स्टडीज का, हो सकता है आपके टेस्ट पेपर्स का। तो एनालिसिस इज वेरी की कॉन्सेप्ट है। चलिए अब देखिए, केमिस्ट्री की बात करें हम तो केमिस्ट्री को हम मेजरली 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। पहला है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड देन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। तो किसी भी कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आती है वो है न्यूमेरिकल्स। तो हमें न्यूमेरिकल्स करने की करेक्ट अप्रोच पता होनी चाहिए। न्यूमेरिकल्स करने के लिए क्या जरूरत होती है हमें? फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ फोकस करते हैं फॉर्मूला मेमोराइज करने में, जो कि अच्छी बात है, लेकिन हमें फॉर्मूले के साथ साथ उस फॉर्मूले के डेरिवेशन का भी आइडिया होना चाहिए। तो देखिए, प्रैक्टिस करना है आपको डेरिवेशन भी और फॉर्मूला भी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेजरली हम डील करते हैं रिएक्शन से और उन्हीं की मैकेनिज्म से। तो रिएक्शन मैकेनिज्म अगेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके साथ साथ हमें नेम रिएक्शंस और एनसीईआरटी के जितने भी सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उन्हें भी हमें प्रैक्टिस करना है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर मैं बात करती हूं तो वहां पे आप लोग देखेंगे डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। तो एनसीईआरटी को हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हें हाईलाइट करना है, मार्क करना है एंड हो सके तो अपने नोट्स में भी उनको मेंशन करना है। क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं वो डेटा बेस्ड होते हैं, फैक्चुअल होते हैं, उनका कंटिन्यूसली रिविजन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको मेक श्योर करना है हम उन फैक्ट्स को, उन डेटा को रेगुलरली बेसिस पे रिवाइज करते रहें। अब हमें डिस्कस करना है प्रैक्टिस एंड क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले जब आप थ्योरी को रिवाइज कर लेते हैं
तो आपको उसके बेस पे MCQ सॉल्व करने हैं इमीडिएटली आफ्टर रिवाइजिंग दी थ्योरी, क्योंकि जब तक आप उस थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर लेते हैं तब तक आप उस कॉन्सेप्ट में एक परफेक्ट एग्जाम्पल सेट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद MCQs क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने के लिए आप रेफरेंस ले सकते हैं प्रीवियस ईयर नीट क्वेश्चंस का, और साथ ही आपको इस बार फोकस करना है JEE मेंस के क्वेश्चंस पर भी। आपको क्वेश्चन के टाइप पे भी ध्यान देना है। अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। वो हो सकता है कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस में आ सकते हैं एग्जाम में, और साथ ही में मैच द कॉलम और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं। तो हमें मेक श्योर करना है ये सारी वैरायटी के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हों। अब देखिए, कॉमन मिस्टेक्स हैं कुछ जो हम एग्जाम में करते रहते हैं, इन्हें हमें अवॉइड करनी है। तो कौन कौन सी है वो कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं? सबसे पहली बात, हम NCERT को इग्नोर करते हैं। तो जैसा कि पहले मैंने आपसे बोला है, NCERT को हमें इग्नोर नहीं करना है। NCERT एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो हमें NCERT का सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व हो चाहे अनसॉल्व सभी को प्रैक्टिस करते हुए चलना है। थ्योरी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना है और उनको नोट डाउन करना है अपने नोट्स में। टू मच थ्योरी एंड नॉट इनफ प्रैक्टिस, तो सभी लोग इस पॉइंट से वाकिफ हैं। हम लोग थ्योरी तो बहुत पढ़ लेते हैं लेकिन उन पे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक है, इसको अवॉइड करनी है और कोशिश करनी है बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करें सारे ही टॉपिक से। नॉट एनालाइजिंग मॉक टेस्ट, तो हम जब भी कोई टेस्ट दे रहे हैं किसी भी पैटर्न पे, उसको हमें घर पे आते ही एनालाइज करना है। एनालाइज करना है हमें वो मिस्टेक्स जो हमने एग्जाम में की है उनको नोट डाउन करना है। तो देखिए, नॉट रिवाइजिंग रिपीटेड मिस्टेक्स, ये कहीं ना कहीं पहले वाले पॉइंट से ही रिलेट होता है। हमें जितनी भी मिस्टेक्स एग्जाम में करते हैं उनको एक जगह पे नोट डाउन कर लेना है। क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि आप देखेंगे सेम टाइप के क्वेश्चंस में आप सेम गलती ही करते हैं, तो वो गलती ना हो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि आपकी मिस्टेक्स कहां पर हो रही हैं। एंड सबसे लास्ट पॉइंट है स्टडीइंग विदाउट अ रियलिस्टिक स्टडी एंड रिवीजन शेड्यूल। नीट प्रिपरेशन के लिए एक प्रॉपर स्टडी प्लान, एक रिवीजन शेड्यूल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे फॉलो करके ही हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, एक प्रॉपर प्लान के साथ साथ हमारे पास एक गाइडेंस होना भी बहुत जरूरी है, और ये गाइडेंस देता है आपको एलन। एलन के टॉप कोटा फैकल्टीज आपको इस जर्नी में बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, और साथ ही में आपको एलन में मिलेगा लाइव क्लासेस, जहां पे 3 से 4 क्लासेस आपके पास रहेंगी। प्रॉपर कॉन्सेप्ट रिवाइज होगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस होंगे, और अगर कोई स्टूडेंट इन लाइव क्लासेस को मिस कर देता है तो डोंट वरी, आपके पास क्लास की रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होगी। इसके साथ ही में आपको अगर कोई भी डाउट आता है तो आप वो इंस्टेंटली क्लास में पूछ सकते हैं अपनी फैकल्टीज से, और क्लास के बाद भी आप अपने डाउट्स को सेंड कर सकते हैं डाउट पोर्टल पे, जहां पे आपको मिलेगा एली। एली इज योर पर्सनल स्टडी कंपेनियन, जो कि आपके डाउट सॉल्व करेगी एनी टाइम एनीवेयर। ऐप पे बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स भी हैं, जैसे कि आपको मिलेंगे रेगुलर माइनर टेस्ट जो कि हेल्प करेंगे आपको सेल्फ असेसमेंट में। इसके साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी अवेलेबल हैं हमारे पास। कस्टम प्रैक्टिस, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है, जहां पे आपके पास 1.5 लाख प्लस टीचर रेकमेंडेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे फॉर प्रैक्टिस। साथ में इम्प्रूवमेंट बुक, जो कि आपको हेल्प करेगी टू ट्रैक एंड फिक्स एवरी मिस्टेक दैट यू डू। इसके साथ में आपको मिलेगा फ्लैश कार्ड भी। फ्लैश कार्ड की हेल्प से आप किसी भी कॉन्सेप्ट को कभी भी और कहीं पर भी रिवाइज कर सकते हैं। अब मिलिए आप नीट 2025 के हमारे चैंपियन से, जिन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के साथ साथ एलन की प्रॉपर गाइडेंस के अंदर मेडिकल कॉलेज में अपनी एक सीट रिजर्व कर ली है। तो नेक्स्ट टॉपर बनने की बारी है आपकी। अभी से जुट जाइए एंड ऑल द बेस्ट।